नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने साफा पहनाकर और उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज करीब 75 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि ओसिया पहुंचने के लिए बुधवार को जोधपुर पहुंचे और जोधपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने साफा पहनाकर व उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। स्वामी जी के आगमन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर स्वामी जी के शिष्य राकेशानंद महाराज ने बताया कि पूज्य गुरुदेव भगवान आज ओसिया पधार रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज करीब वर्ष 1954 में ओसिया से निकलकर चित्रकूट स्थित अनुसुईया धाम में अपने गुरु महाराज की शरण में गए थे और इसके बाद से वे जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित विभिन्न स्थानों पर स्थित आश्रम में रहते रहे, लेकिन ओसिया नहीं आए। अब लगभग 73 से 75 वर्ष बाद उनका अपनी जन्मभूमि पर आगमन हो रहा है। राकेशानंद महाराज ने बताया कि स्वामी जी का शाम को सत्संग कार्यक्रम होगा। इसके अलावा अगले दिन भंडारे और सत्संग का आयोजन किया जाएगा। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं से स्वामी जी मुलाकात करेंगे और उनके सुख दुख सुनकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भक्तों का उत्साह उम्मीद से कहीं अधिक देखने को मिल रहा है। सभी समाजों, वर्गों और जातियों के लोग एकजुट होकर स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं और हर वर्ग के लोग कंधे से कंधा मिलाकर सेवा और स्वागत में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 से ही ओसिया में स्वामी जी के लिए आश्रम बनाकर तैयार किया जा चुका था, लेकिन गुरुदेव हमेशा यही कहते थे कि जब भगवान की आज्ञा होगी और उचित समय आएगा तब वे यहाँ आएंगे। इस दौरान आश्रम में संत महात्माओं का लगातार आगमन होता रहा और सत्संग और प्रवचनों का आयोजन चलता रहा। कलेक्टर साहब से वही गई। कलेक्टर साहब बाहर गए हुए थे, अभी पधारे थे, तो उनसे मुलाकात हुई और कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि जो भी नुकसान आपका आज दुकानें बंद रखने से हुआ है उसकी तो पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके साथ दिन में पुलिस द्वारा अनैतिक कार्रवाइयां की जा रही है या कोई ग्राहकों की भीड़ को भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो उसके लिए हम बिल्कुल कमिश्नर साहब से बात करेंगे और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस तरह की गतिविधियां कल से नहीं होगी और आप सभी दुकान खोलें। और ये चूंकि सरकारी ठेके हैं और इस पर राजस्व का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको सुचारू रूप से चलाने का क्रम में काम करें और चलाएं। और कल सुबह हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर भी जाएगा और वहां भी ये बात रखेंगे हम लोग। और जो आज जो बंद रखने से जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति तो कलेक्टर साहब ने कहा हम नहीं कर सकते और आगे से मैं चाहूंगा कि इस तरह की कोई बंद की कार्रवाई ना करें। आपकी बात वैसे भी सुनी जाएगी और आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सरकारी राजस्व के कारण महत्वपूर्ण लोग हैं और अनैतिक कार्रवाइयां किसी भी प्रकार की हम आगे से होने नहीं देंगे। धन्यवाद। हमारी ज्ञापन ले लिया और हमारी मांगों को ढंग से सुना और उन्होंने कहा है कि मैं मेरे उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराऊंगा और इसी आश्वासन के ऊपर हमें कहा कि आप दुकानें खोल दो। मैं मेरे उच्च अधिकारियों को ये कन्विंस करूंगा सभी लोगों को कि जो आपके साथ दिन में जो अनैतिक कार्रवाइयां हो रही है वो नहीं होगी। और जो विशेष हमारी सरकार से एक स्पेशली मांग ये है कि इसका समय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बाहर में वैसे ही समय 11 बजे का है और जो कि पॉलिसी में भी नहीं है और बाहर में दारू मिल जाता है पैसे वाले लोगों को, गरीबों के लिए 8 बजे दारू बंद है और समय बढ़ाने का प्रावधान कमिश्नर के पास है। कमिश्नर के पास ये सारे अधिकार है और पता नहीं सरकार क्यों समय नहीं बढ़ा रही। सरकार को समय बढ़ाना चाहिए, हमारा ये निवेदन है। धन्यवाद। जोधपुर में शादी के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में शादी के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की युवक की शादी करवाने के नाम पर 2,70,000 रुपए वसूले गए और बाद में पूरी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार पीड़ित परिवार को कुछ दलालों ने एक युवती से मिलवाया और उसे अविवाहित बताकर विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्षों की सहमति के बाद जनवरी 2026 में आर्य समाज में
शादी करवाई गई और विवाह के बाद युवती कुछ समय तक ससुराल में रही, लेकिन बाद में अपने पिहर जाने की बात कहकर चली गई। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद युवती और उससे जुड़े लोगों द्वारा लगातार पैसों की मांग की जाने लगी। कुछ समय बाद वह वापस ससुराल लौटी, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। परिवार का कहना है कि वह महंगे सामान और नकदी की मांग करने लगी। आरोप है कि विवाह के महज 36 दिन बाद युवती घर में रखे गहने और नकदी लेकर फरार हो गई और घटना के बाद परिवार को संदेह हुआ तो उन्होंने युवती के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की। फेसबुक पर एक युवक के साथ उसकी तस्वीरें मिलने पर मामला और संदिग्ध हो गया। परिजनों का दावा है कि तस्वीरों से युवती के पहले से विवाहित होने के संकेत मिले। इसके बाद पीड़ित परिवार ने देवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान महिला, उसके एक रिश्तेदार और 2 कथित दलालों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस कथित शादी ठगी गिरोह में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। मामले के खुलासे के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। ये पुलिस थाना देवनगर पर प्रार्थी ताराचंद, जो सूरसागर में सुखराम नगर में रहते हैं, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इनके साला जी की शादी नहीं हो रही थी। तो इन्होंने एक नरपत सिंह नाम के व्यक्ति जो मसूरिया में रहते हैं उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने कहा था कि मैं बाहर से कोई लड़की जो है उससे शादी करवा दूंगा। और उन्होंने गंगानगर की एक लड़की से शादी के लिए संपर्क किया और 2,70,000 रुपए में शादी करवाना तय किया। और इसमें ये बिचौलिए की भूमिका में थे। साथ ही एक युवती जो गंगानगर की रहने वाली वो भी थी और एक युवक जो और मसूरिया का रहने वाला था। इन्होंने तीनों ने मध्यस्थता की और बिचौलिए के रूप में 2,70,000 रुपए प्रार्थी से लिए। जब शादी हो गई और दुल्हन घर आ गई, इसके बाद केवल दुल्हन 7 दिन तक घर पे रही और फिर यहाँ से नदारद हो गई। और जाते वक्त प्रार्थी ने ये बताया कि जो दुल्हन थी अपने सासू के गहने और आभूषण वगैरह भी चोरी करके ले गई थी। तब जब प्रार्थी को लगा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसने मुकदमा दर्ज करवाया। अनुसंधान किया गया और अनुसंधान से आरोप प्रमाणित पाए गए, जिस पर दुल्हन और उसके साथ जो 3 बिचौलियों की भूमिका में थे उनको अरेस्ट किया गया है। आज न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है और प्रकरण में आगे बरामदगी और अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। साथ ही एक तथ्य यह भी सामने आया कि पहले जो दुल्हन को अब अविवाहित होना बताया था जो बिचौलिए थे उन्होंने, लेकिन ये बताया जा रहा है, इनका आरोप है कि वो विवाहित थी। इसके संबंध में भी अनुसंधान और भी कई है शादी वाले ऐसे मामले इन्हीं लोगों के अन्य मामलों के संबंध में भी पड़ताल की जा रही है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पुलिस और तस्करों की मुठभेड़ में आमने सामने फायरिंग हुई। एक तस्कर के पैर में लगी गोली, 2 तस्कर गिरफ्तार। डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो पुलिस ने जब्त की। पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के नाडोल के पास बीती रात्रि नाकाबंदी तोड़कर तस्करों ने तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो दौड़ा दी। पुलिस ने पीछा किया तो तस्करों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बाड़मेर जिला निवासी 35 साल का तस्कर खेताराम के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल तस्कर को इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लाया, जहां उसका उपचार जारी है। एएसपी चैन सिंह महिचा ने बताया कि स्कॉर्पियो में बैठे एक और तस्कर बाड़मेर जिले के भेराराम को हिरासत में लिया गया है और डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो जब्त की गई है। डोडा पोस्ट से भरी एक और स्कॉर्पियो तस्कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 स्कॉर्पियो में अवैध मादक पदार्थ आ रहे हैं, इसलिए नाकाबंदी की गई और कार्रवाई की गई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन झांझरिया हनुमान मंदिर पर विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का हुआ आयोजन। मारवाड़ जंक्शन झांझरिया हनुमान मंदिर परिसर पर आज मारवाड़ विधायक केसा राम चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष सुनील भंडारी की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष तक के सुशासन की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। देश हित, देश कल्याण, देश के विकास, देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का बखान किया गया और झांझरिया हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर मोदी जी की दीर्घायु, लंबी उम्र की कामना की गई। कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के 12 साल के सुशासन की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और चित्रकला का आयोजन भी हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता सहित सभी भाजपा मोर्चा के पदाधिकारी, सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को सभी वक्ताओं ने संबोधित किया। आज के दिन मोदी जी ने
हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्य किया है, उसको लेकर और साथ में मोदी जी के 12 साल तक जनता के लिए जो जनता को आवश्यकता थी उन सब कामों को लेकर इस देश के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी कारण से आज पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों ने ये सोचा कि हम सारे मंदिरों में जाकर मोदी जी जो काम कर रहे हैं, अच्छा जो काम कर रहे हैं, उस काम को लेकर हम मोदी जी की दीर्घायु हो तथा मोदी जी लंबी उम्र तक जिंदा रहे और लोगों को सुशासन दिला सके और लोगों को जो अधिकार से कांग्रेस ने वंचित किया वो सारे अधिकार मिले, ताकि शोषित वंचित गरीब इस देश में आगे बढ़े और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का मोदी जी का जो सपना है वो 2047 का साकार करने के लिए मोदी जी को ताकत मिले। इस कारण से आज झांझरिया बालाजी हनुमान जी के मंदिर में मारवाड़ जंक्शन में मोदी जी की दीर्घायु तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए गए वो जनता तक पहुंचाने के लिए एक विकसित भारत संकल्प सम्मेलन किया गया। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। इसमें चित्रकारी प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें बच्चों ने आज चित्रकारिता के माध्यम से इस देश को कैसे प्रगति हो रही है, जैसे जलवायु के अंतर्गत पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखना है, पौधे को कैसे सुरक्षित रखना है, युवाओं को कैसे रोजगार देना, इन सब चीज़ों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं और आगामी दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता तक जा रही है और जनता इस कामों को सराह रही है। आज पहली मोदी जी की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, जो जिन सरकारों ने काम किया वो जनता के बीच में जनता के को ये बताने के लिए जा रही है हम लोगों ने ये काम किया है और वो काम जनता उसको देख रही है। हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से, आपने देखा होगा इस प्रदर्शनी में हमने हिंदुस्तान में नहीं विश्व में जो काम किए उन सब कामों का हिसाब देने के लिए मोदी जी के हमने प्रदर्शनी लगाई है और इसमें बताया कि हम आतंकवाद, नक्सलवाद, खिलाड़ी, युवा, किसान, महिला, हर व्यक्ति को जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है जिससे देश आगे बढ़ सके उनको वो सब दिलाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन मोदी जी की सरकार में रियली में गरीबी को हटाकर इस देश में रहने वाले लोगों को अपना अधिकार दिलाया है। आज प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी के सामने नहीं देखता है, वो अपना खुद का व्यापार करना चाहता है, वो लोगों को रोजगार देने के लिए ध्यान में रखता है। यही कारण है कि आज इस देश में सैन्य सामग्री जैसे 45,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। पहले का एक समय था जब 1975 में जो युद्ध हुए उस समय एक बुलेट भी अपने आप में नहीं बनती थी, सारा विदेशों से लाना पड़ता था। आज ये देश लगातार और निरंतर इस देश की प्रगति हो रही है। आज विश्व के 2nd नंबर पर मोबाइल भारत में तैयार। आज के दिन पूरे विश्व में मोदी जी ने 12 वर्ष भारत में शासन के व्यतीत किए। उस शासन काल में मोदी जी ने इस देश को जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाया, उस कारण से भारत देश में सभी जगह मंदिरों के अंदर भगवान से प्रार्थना की कि मोदी जी शतायु हो, लंबी उम्र दे, व्याधि से दूर रहे और इस देश को विकसित भारत बनाने में उनका जो सपना है वो पूरा करके इस देश को अब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा देश की जनता और पूरी दुनिया में जो भी भारतीय कहीं भी है, उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए आज मोदी जी की लंबी उम्र की कामना की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। बर थाना क्षेत्र के ब्यावर रोड स्थित पक्षी धाम के निकट देर रात्रि एक टाइल से भरा कंटेनर अचानक असंतुलित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर ब्यावर से गुजरात की ओर जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर आवारा पशु आ जाने से चालक ने वाहन को बचाने का प्रयास किया, जिससे कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही बर पुलिस थानाधिकारी पन्नालाल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लेकर यातायात व्यवस्था सुचारू करवाई। बलवीर जुलवानिया की रिपोर्ट। शराब के नशे में धुत 2 बदमाशों ने दिल्ली बरेली भुज एक्सप्रेस में मचाया जमकर उत्पात। यात्रियों के साथ की मारपीट। जीआरपी ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस द्वारा दिल्ली भुज एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के साथ मारपीट करने और शराब पीकर उत्पात मचाने पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जीआरपी थानाधिकारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि उक्त दोनों बदमाश शराब के नशे में धुत अवस्था में मिले और यात्रियों के साथ मारपीट कर रहे थे और उन्होंने टीटी के साथ भी अभद्रता की। यात्रियों ने रेलवे
कंट्रोल रूम और रेलवे गार्ड को सूचना दी। सूचना से जीआरपी पुलिस तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को बदमाशों को गिरफ्तार किया और जिन्हें आज न्यायालय पेश किया जाएगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जोधपुर के पावटा बी रोड स्थित सोना मेडी हब हॉस्पिटल में बुधवार शाम अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल के प्रथम तल पर स्थित जनरल वार्ड में लगी, जहां उस समय 8 मरीज भर्ती थे। अस्पताल स्टाफ, दमकल विभाग और पुलिस की तत्परता से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार शाम करीब 7:15 पर जनरल वार्ड में धुआं फैलना शुरू हुआ। स्थिति को गंभीर देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया और सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसमें से 2 मरीजों को उसी दिन डिस्चार्ज किया जाना था, जिन्हें सीधे घर भेज दिया गया, जबकि अन्य 6 मरीजों को एहतियातन सामने स्थित अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल संचालक डॉक्टर अजय परिहार ने बताया कि ओपीडी समाप्त होने के दौरान एसी डक्ट से धुआं निकलना शुरू हुआ और फायर अलार्म बज गया। प्रारंभिक जांच में एसी डक्ट में मौजूद बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। अस्पताल भवन में उस समय कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा था। रेस्क्यू अभियान के दौरान ड्यूटी पर तैनात नर्स सीमा लगातार मरीजों को बाहर निकालने में जुटी रही। अधिक धुआं होने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गई। बाद में अस्पताल कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार उपलब्ध कराया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय रहते आग को नियंत्रित कर अस्पताल के अन्य हिस्सों तक फैलने से रोक दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी छमसा खत्री ने बताया कि उन्होंने अस्पताल की छत पर लगे एसी यूनिट्स में आग की लपटें देखी। इसके बाद उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए बाहर निकलने की चेतावनी दी, जिससे कई लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए, जिससे मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर एडीसीपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस और यातायात पुलिस की टीम ने पहुंचकर स्थिति का नियंत्रण किया, यातायात व्यवस्था संभाली। गौरतलब है कि अस्पताल स्टाफ, दमकल विभाग और पुलिस की त्वरित कार्यवाही के चलते सभी मरीज सुरक्षित बच गए और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय पर किए गए राहत और बचाव कार्यों से एक बड़ा हादसा टल गया। जा रहा था, दुकान जा रहा था, रास्ते में धुआं निकलता देखा, सीधा ऊपर चढ़ गया तो 5 एसी एक साथ लगे था। वहाँ आग लग रही थी। आग लग रही तो आवाज हाका कर करके उसको बाहर बुलाया लोगों को और सबको कहा पेशेंट को नीचे ले जाओ। अब एक ही गली थी, अंधारा घूम हो गया, लाइट नहीं, और एक एक करके सबको बाहर लेके आ गए। सभी को निकाले, सबको सकुशल है। आपका नाम क्या है? कुछ देर पहले यहाँ आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो फायर ब्रिगेड की मदद से हम आग बुझा रहे हैं। लगभग आग को नियंत्रण पा लिया गया है। कोशिश कर रहे हैं जल्दी आग को बुझा कोई किसी तरह की जनहानि नहीं फिलहाल अभी नहीं है और पता कर रहे हैं। जालोर पुलिस के मिशन महिला सुरक्षा अभियान के तहत 10 जून 2026 को पंचायत समिति सभागार में नारी सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास अधिकारी हेमलता विश्नोई ने की। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंजू प्रतिभा, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, नया आगाज संस्थान बाड़मेर द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र रानीवाड़ा की प्रभारी संतोष शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियां और ग्राम साथी ने महिला समूह की सदस्याएं और ग्रामीण महिलाएं और छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संतोष शर्मा ने कहा कि नारी सशक्तिकरण चौपाल का उद्देश्य गांव की अंतिम पंक्ति में बैठी प्रत्येक महिला को उसके कानूनी अधिकारों, नए कानूनों और उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने महिलाओं से राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करने और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी अपने पास रखने की अपील की। चौपाल के दौरान दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और पॉस्को एक्ट से संबंधित कानूनी प्रावधानों की सरल भाषा में जानकारी दी गई। महिलाओं को सुरक्षा, जागरूकता और कानूनी सहायता प्राप्त करने के विभिन्न माध्यमों के बारे में भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित हेल्पलाइन और पुलिस सहायता सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रवीण राठौर की रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी। कांग्रेस पदाधिकारी और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। 3 घंटे धरने पर बैठे रहे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। पाली जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। प्रभारी मंत्री से मिलने और सर्किट हाउस में एंट्री नहीं मिलने पर कांग्रेस पदाधिकारी ने जमकर हंगामा किया। विरोध जताने के लिए पूर्व सभापति प्रदीप हिंगड़ अपनी शर्ट उतार दी और जबकि कांग्रेस जिला
अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने काली शर्ट हवा में लहराकर प्रदर्शन किया। मंत्री और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता करीब 3 घंटे तक सर्किट हाउस के बाहर धरने पर बैठे रहे। बाद में उन्होंने मंत्री के नाम ज्ञापन सर्किट हाउस के गेट और दीवार पर चस्पा कर दिया। वहीं विरोध में चूड़ियां लेकर पहुंची महिला कांग्रेस ने गेट पर चूड़ियां रख दी। मंत्री से मिलने और सर्किट हाउस में एंट्री नहीं देने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। गौरतलब रहे कि प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा को कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सर्किट हाउस ज्ञापन देने पहुंचे थे और उनका उद्देश्य जन समस्याओं का प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देना। पुलिस ने 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुरोहित ने कहा कि बाहर गर्मी तेज और बैठने की व्यवस्था भी नहीं और इसके सभी कार्यकर्ता सर्किट हाउस में गार्डन में बैठने दिए जाएं। कांग्रेस की मांग पर एडीएम एसडीएम सिटी सीओ मदन सिंह ने समझाइश करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस अपने निर्णय पर अड़ी रही। कांग्रेस नेता भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस के बाहर सड़क पर तेज धूप में धरने पर बैठ गए और प्रभारी मंत्री और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरेश पवार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के सफलतम 12 वर्ष हुए पूर्ण। प्रभारी मंत्री ने की प्रेस वार्ता, गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। जिला मुख्यालय सर्किट हाउस पर पाली प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज प्रेस वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रेस वार्ता की गई। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए देश हित में कार्य, आमजन को राहत, बेरोजगारी पर लगाम, देश की सीमाओं की सुरक्षा, महंगाई पर लगाम, किसानों को राहत, केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों को बताया। प्रेस वार्ता में पाली शहर वासियों के लिए बरसात ऋतु में जल भराव से पूर्ण निजात का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शासन प्रशासन पाली के विकास के लिए हमेशा तत्पर है। पाली में सीवरेज की समस्या, जल भराव की समस्या इस बार नहीं देखने को मिलेगी। जिनके कालखंड में ये काम हुए, अगर वो अपने कुक्रम हम पे थोपना चाहते हैं तो उनका सोच है। पहले वो अपने अंतर्मन में झांके कि उन्होंने ऐसा कुक्रम अपने कालखंड में क्यों होने दिया, और अगर होने दिया तो इसके प्रयासित स्वरूप उसको ठीक करने में सहयोग करें। पाली के अंदर जल भराव को लेकर देखिए, बहुत से अतिक्रमण जो जल निकासी में बाधित उत्पन्न करे तो उनको हमने हटाया भी। जितने नाले जल निकासी के थे उनकी सफाई भी हमने करवाई और जवाई बांध की नहर की सफाई भी यहाँ तो जैन सोशल ग्रुप द्वारा सामाजिक स्तर पे करने का काम चल रहा है। एक जो सबसे बड़ी समस्या थी आपका नेशनल हाईवे का हाईवे बनने के बाद पहले सड़क जमीन के स्तर पे थी, अब वो ऊपर उठ गई। उसकी वजह से आपका जो इस दिशा से पानी आता था वो कचरा तो वापस शहर में घुस रहा था। उसकी निकासी के लिए हमने लगातार NHAI से प्रयास किया। माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से भी हमने इस दिशा में अनुरोध किया और उन्होंने एक पक्के नाले के लिए बजट स्वीकृत हुआ जिसका काम निर्माणाधीन है। अभी आपने देखा होगा शायद काम चल रहा है और बरसात से पहले करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का सफल प्रयास हुआ है। 81 करोड़ लोगों को राशन की उपलब्धता, जन धन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खातों का संचालन, मुद्रा योजना के तहत 57.79 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए और आयकर की छूट की सीमा 12,75,000 तक बढ़ाई गई है। किसान कल्याण में किसान सम्मान निधि में अब तक 4,03,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की हुई है, जिसमें राजस्थान सरकार का अंशदान अलग है। ये तो केवल भारत सरकार का अंशदान है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करोड़ों किसानों को सस्ते ऋण की उपलब्धता,
आयुष्मान भारत के तहत 60 करोड़ से अधिक हेल्थ कार्ड का जारी करना, 18 नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी अब इस कालखंड में दी गई है और मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.4 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है। महिला सशक्तिकरण में उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं और अब तक लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो पाई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.5 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाए गए हैं। जल जीवन मिशन से 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया गया, लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य ये रहा कि 18 से 23 के कालखंड में जल जीवन मिशन में जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं होकर उसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। लेकिन अब राजस्थान सरकार के प्रयासों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति जारी की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का भी लक्ष्य हासिल किया गया है। इस प्रकार 12 वर्ष गुरुवार को नेशनल हाईवे 21 पर स्थित हलेना श्याम मंदिर पर पुरुषोत्तम मास की एकादशी के अवसर पर श्याम भक्तों की लंबी कतार लगी। गुरुवार को नेशनल हाईवे 21 पर स्थित हलेना श्याम मंदिर पर पुरुषोत्तम मासी एकादशी के अवसर पर तेज गर्मी के मौसम में भी श्याम भक्तों की लंबी कतार लगी। श्याम मंदिर महंत पंडित पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि श्याम प्रेमियों की तेज गर्मी होने के कारण भी बाबा के दरबार में लंबी कतार लगी हुई है। श्याम प्रेमी नंगे पैदल तेज धूप में श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे हैं। पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि पाली, रहीमगढ़, पथेना, नदबई और बेबर, छोड़करवाड़ा और मोलोनी, ताजपुर, नेवाड़ा, ढेसेना, बीजवारी, बेरी, पीली, सरसेना, भरतपुर, मथुरा इत्यादि स्थानों से भक्त बाबा के दरबार पहुंचकर दर्शन किए और श्याम भक्त महिलाओं ने बताया कि बाबा के दरबार में निस्वार्थ भावना से दर्शन करने आते हैं, उनके जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। वहीं जो बाबा के भरोसे भक्त दरबार में आते हैं खाली हाथ कभी नहीं लौटते हैं। मंदिर में श्याम बाबा के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। ज्यादा भीड़ होने पर पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग रहा, पूर्ण निगरानी रखी है और जेब कतरों और मंचलों पर हलेना पुलिस शिकंजा कस। श्याम बाबा का मंदिर है। इस बार मंदिर में मतलब आसपास के जितने भी सभी से भक्तजन काफी संख्या में आते हैं और अपनी इच्छा लेकर आते हैं। जो बाबा के दरबार में विश्वास और लेकर आता है बाबा उन सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। हमारे श्याम बाबा के मंदिर में बहुत सारी भीड़ होती है। हलेना में स्थित श्याम मंदिर बहुत दूर दूर के दरार के लोग आते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। हमारी भी मनोकामना श्री श्याम आपको हर्ष उल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि अब की जो एकादशी है द्वितीय ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की उत्तमा एकादशी है। पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाएगा, जिसमें दूर दराज से जितने भी श्याम प्रेमी आए हैं, आसाम, गुवाहाटी, पंजाब, हरियाणा, पटना, बिहार, मद्रास, उड़ीसा और अक्वा, हलेना पथेना, नूरपुर, नोखा, भोसिंगापाली, जोधपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही इत्यादि गाँव से जो भी श्याम भक्त श्याम दरबार हलेना में पधारे, मैं यही बात कहूँगा कि श्याम बाबा उन सबकी मनोकामना पूरी करें। और आपको आगामी एक सूचना देना चाहूँगा, जो आने वाली एकादशी है 25 तारीख की गुरुवार की रहेगी, जिसमें अब की बार कम से कम 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं का आने की संभावना है। हमारे पास में जो NH 21 पर हलेना थाना उसके पीछे श्याम दरबार हलेना है और हलेना थाना का जो श्याम दरबार में बहुत अच्छी सुविधा रहती है। यहाँ पे अपने श्याम सेवा जो सेवादार रहते हैं वो भी बहुत अच्छी सेवा देते हैं और हमसे पहले भी जो वाइट दी थी वो भी अपने श्याम प्रेमियों ने दी थी। मैं एक ही बात कहूँगा, सबसे बड़ी बात ये श्याम भगत जग में बड़े, सबको करूँ प्रणाम। मैं तो एक ही बात कहूँगा, सभी श्याम बाबा पर विश्वास रखें और श्याम बाबा हर सबकी मनोकामना पूर्ण करें।
जय श्री श्याम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिसके उपलक्ष्य में संपूर्ण देश भर में महाआरती का आयोजन किया गया। जिस तरह राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने किला स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में सपरिवार शयन आरती का आयोजन किया। शयन आरती कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की श्री बांके बिहारी महाराज से कामना की और राष्ट्र निर्माण में उनकी कार्य शक्ति को और अधिक मजबूत करने की श्री भगवान से प्रार्थना की, ताकि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में उभर कर आ सके। साथ में जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी श्री बांके बिहारी जी की आरती की गई। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। अवैध हथियारों का गढ़ बन चुका तखतगढ़। पुलिस ने 2 महीने बाद चौथे मुख्य सरगना रविंद्र सिंह उर्फ रेवंत सिंह को किया गिरफ्तार। 10,000 का इनामी आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक मामले भी हैं दर्ज। अवैध हथियारों का गढ़ बनता तखतगढ़ नगर में पुलिस ने जिले के कप्तान मोनिका सेन के निर्देशानुसार अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 66 दिन बाद आखिर 10,000 का इनामी चौथा आरोपी रविंद्र गैंग के मुख्य सरगना रविंद्र सिंह उर्फ रेवंत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल पुलिस ने 2 अप्रैल को मुखबिर की सूचना के आधार पर तखतगढ़ कस्बे के सैनिक कॉलोनी में अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क पर जाल बिछाते हुए छापेमार कार्रवाई की। सैनिक बस्ती निवासी ईश्वर सिंह उर्फ हैप्पी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 पिस्टल, 12 कारतूस और 3 मैगजीन बरामद की थी और बाद में लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध हथियार सप्लायर के मुख्य आरोपी तास्कावास निवासी दलपत सिंह पुत्र वनेश सिंह को भी गिरफ्तार किया, जो हथियारों की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहा था। इसी क्रम में 5 अप्रैल को एक और तीसरा कोल से लाव गांव से अवैध हथियार खरीदार संजय पुत्र मदनलाल हीरागर के कब्जे से एक पिस्टल और एक मैगजीन, 2 कारतूस बरामद कर तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएसपी बालीचेन सिंह महेचा और सीओ सुमेरपुर जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में तखतगढ़ थाना अधिकारी के निर्देशन में गठित टीम द्वारा मुखबिर मामूर कर परंपरागत पुलिस के तरीके तकनीकी सहायता से उपयुक्त प्रकरणों में वांछित आरोपी रविंद्र सिंह उर्फ रेवंत सिंह उर्फ रवसा पुत्र गिरधारी सिंह मेड़तिया 24 साल निवासी सैनिक कॉलोनी तखतगढ़ को दस्तयाब कर बाद में पूछताछ के दौरान मुस्लिम द्वारा अवैध हथियार सप्लाई करना स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया गया और मुस्लिम से अवैध हथियार खरीदने और बेचने के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अवैध हथियार तस्करी में चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने में शैतान सिंह थानाधिकारी, जसाराम सब उप निरीक्षक, मकसूद खान सब उप निरीक्षक, पद्मा राम मुआ और श्रवण कुमार जाखड़ कनिष्ठ निरीक्षक और सावला राम सेन गणपत सिंह कनिष्ठ निरीक्षक और पुलिस थाना तखतगढ़ को सफलता मिली है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पुलिस कार्रवाई के विरोध में शराब ठेकेदारों का बंद, कलेक्टर के आश्वासन पर खुले ठेके। जोधपुर शराब यूनियन के आह्वान पर बुधवार को शहर भर में शराब ठेकों को बंद रखने का निर्णय लिया गया। जोधपुर शराब यूनियन के आह्वान पर बुधवार को शहर भर में शराब ठेकों को बंद रखने का निर्णय लिया गया। यूनियन का आरोप है कि पुलिस द्वारा ठेकों के निर्धारित समय के दौरान ग्राहकों को चालान काटे जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, उन्हें शराब खरीदने से रोका जा रहा है और ठेके के आसपास से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसी के विरोध में सभी शराब ठेकेदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर विरोध दर्ज कराया। सुबह ठेकेदार बंद दुकानों की चाबियां लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें चाबियां सौंपने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। यूनियन के अनुसार उस समय पुलिस कमिश्नर कार्यालय मौजूद नहीं थे और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि वे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं करेंगे। इसके बाद सभी ठेकेदार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को चाबियां सौंपने का प्रयास किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल की बात सुनी और आश्वासन दिया कि भविष्य में पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही ठेकेदारों की अन्य समस्याओं को भी उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराने का भरोसा दिलाया। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद जोधपुर शराब यूनियन और सभी ठेकेदारों ने अपना विरोध स्थगित करते हुए शराब ठेकों को पुनः खोलने का निर्णय लिया। यूनियन ने प्रशासन से व्यापारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। शराब ठेकेदार आज यहाँ पर शराब की दुकानों की चाबियां कमिश्नर साहब को सौंपने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जोधपुर में कमिश्नर साहब ने मार्च महीने की 4-5 तारीख को ज्वाइन किया था, 5-6 तारीख को, और ज्वाइन करते ही पर तीसरे दिन से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। शराब की दुकानों पर अनैतिक कार्रवाइयां शुरू करती थी समय अवधि में भी। तो उसके लिए हमने पहले भी एक बार बंद का आह्वान किया,
तो 18 तारीख को हमारे एडिशनल आबकारी कमिश्नर साहब ने इन्वॉल्व होकर के और उस मामले को खत्म करवाया। फिर 1-2 महीने रुक के और फिर वापस कमिश्नर साहब ने इसी तरह का दबाव बनाया। दिन में भी कार्रवाइयां की जाती है दुकानों पर। शराब के सेवन के प्रति कमिश्नर साहब की जो इस मानसिकता हमने देखी, बातचीत की, तो उनको हमें लगा कि उनका जो है शराब सेवन के प्रति जो नजरिया है वो थोड़ा ठीक नहीं है। उनका मानना है शराब से नुकसान होता है, लीवर सिरोसिस होता है, इस तरह की बीमारियां होती है। तो वो सरकार का मामला है, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। सरकार ने हमें गारंटियां दी है। हमें अगर 1000 की शराब बेचने की गारंटी हमने ले रखी है और वो नहीं बेच पाए तो 1500 रुपए में पेनल्टी के तौर पे भरने पड़ते हैं। तो साहब शराब नहीं बिकेगी तो हम हमारे घर बेच के ये गारंटियां नहीं दे सकते। इसलिए शराब की दुकानों की चाबियां कमिश्नर साहब को सौंपने में मजबूर हो गए हम। कमिश्नर साहब की अत्यधिक तानाशाही से मजबूर होकर के हमने ये चाबियां सौंपने का निर्णय लिया। अन्यथा एक दिन भी शराब नहीं बेचना हमारे लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि हम लोग एक दिन भी अगर दुकानें बंद रखते हैं तो गारंटियों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको कवर करना हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ खड़े प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक ठेकेदार के आज कम से कम 50,000 1 लाख रुपए का पर डे का नुकसान है, लेकिन भुगत रहे हैं। क्या करें, इनकी तानाशाही बंद नहीं हो रही। और सरकार हमारी बात सरकार के द्वारा पास भी हमारी बात पहुंचाएंगे। सरकार ने इनको यहाँ बना के भेजा है कमिश्नर साहब, और कमिश्नर साहब हमारी बात सुन नहीं रहे। अब हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमें अब नहीं बुलाया जा रहा अंदर, कि साहब नहीं बुला रहे अंदर। तो खड़े हैं साहब, देखें कब तक। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।